दोस्तों, हनी ट्रैप एक ऐसा नाम है जो आजकल पाकिस्तानी आतंकवादियों का हथियार बना हुआ है। दोस्तों, कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि आखिरकार ये होता क्या है। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि आखिर हनी ट्रैप क्या होता है और कैसे पाकिस्तानी लड़की जो होती है इसकी मदद से वह भारत की जानकारी जान लेती है, लेकिन जानकर भी कुछ नहीं कर पाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, मैं रवि, आज मैं जो आप लोगों को सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आप सोच नहीं सकते हैं कि एक व्यक्ति ऐसी अपने देश के साथ ऐसे गलत काम कैसे कर सकता है। दोस्तों, यह कहानी है जनवरी 2004 की। एक व्यक्ति होता है जो रसिया से भारत आया हुआ था, और जो व्यक्ति रसिया से भारत आया हुआ था वह जो है इंडिया एमबेसी में काम करता है, जिसका नाम होता है सत्येंद्र सिवाल। दोस्तों, जो सत्येंद्र सिवाल होता है वह भारत इसलिए आया था क्योंकि उसकी मौसी की बेटी की शादी थी और उसने बेटी की शादी में वह शामिल होने के लिए आया था। दोस्तों वह रसिया से फ्लाइट पकड़कर वह अपनी मौसी के घर मेरठ हापुड़ पहुंचता है। दोस्तों, शादी की तैयारी बहुत जोरों के साथ चल रही थी। नन्हे मुन्ने सभी बच्चे आए हुए थे और सभी मेहमान एक दूसरे से आ रहे थे और एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, यह गम तब हो जाती है जब एटीएस की टीम सत्येंद्र सिवाल को गिरफ्तार करती है और लोग देखते रह जाते हैं आखिरकार सत्येंद्र सिवाल ने ऐसा क्या कांड कर दिया जो एटीएस की टीम हमारे घर आकर इस हमारे बेटों को गिरफ्तार कर रही है। जब लोगों ने पूछा तो एटीएस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में ये आया कि जो यह सत्येंद्र सिवाल है यह देशद्रोह है, इन्होंने देश के साथ गद्दारी किया है और इसके ऊपर देश की मामलों का लीक करने का आरोप है। दोस्तों, आखिरकार जब इसकी जानकारी जब एटीएस की टीम को मालूम थी, आखिरकार इससे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। दोस्तों, जब एटीएस की टीम ने छानबीन करना शुरू किया तो परत दर परत मालूम ये हुआ कि जो ये मामला है पाकिस्तान में एक हनी ट्रैप का खेल चल रहा है, इसी का यह मिलता जुलता मामला है। दोस्तों, आखिरकार ये जो सत्येंद्र सिवाल था, आखिरकार ये देशद्रोह कैसे हो सकता है? क्या वाकई में ये देशद्रोह था? क्या वाकई में इन्होंने देश की जो सभी इन्फॉर्मेशन होता था या पाकिस्तान की लड़की को शेयर करता था? इसकी सारी कहानियों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 3 साल पहले से। दोस्तों, जो सत्येंद्र सिवाल होता है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का हापुड़ का यह रहने वाला होता है। दोस्तों, 2001 में मैक्सिको गया था तो वह बिल्कुल अकेला था। उसे पहली बात उस कंपनी में कोई जानता नहीं था, न उसे कोई उससे जान पहचान रखता था और वह भी किसी से जानता पहचानता नहीं था। इसलिए वह अपनी कंपनी पर लगातार वह अपनी काम पर ध्यान दे रहा होता है। दोस्तों, मैक्सिको में उसकी जो पोस्टिंग होती है वह एक असिस्टेंट सिक्योरिटी के पद पर वह तैनात होता है। इसलिए वह अपनी काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर फोकस करता था। लेकिन दोस्तों, एक बार ऐसा क्या हुआ कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया। उसे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी अब बहुत बढ़िया चल रही है। दोस्तों, एक बार यह होता है कि जो सत्येंद्र सिवाल होता है उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। दोस्तों, पहली बार तो वो नोटिफिकेशन देखता है, कुछ देरी के लिए वो तो खोलता नहीं है, लेकिन जब इसके बाद सत्येंद्र सिवाल जब अपनी नोटिफिकेशन को ऑन करता है तो देखता है उसने पूजा नाम की जो लड़की होती है उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। और जैसे ही वो अपनी मैसेज को ओपन करता है, ओपन करने के बाद उस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को तो वह पहली बार तो नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन धीरे धीरे उसे फिर ओपन करता है। ओपन करने के बाद उसकी जो पहली नज़र जाती है उसकी फ़ोटो पर जाती है। उसकी फ़ोटो इतनी ग्लैमर थी कि देखने के बाद वाकई में हर कोई उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता था। इसके बाद उसकी बारी बारी से सभी प्रोफाइलों को देखता था, तो जिसमें इतना ग्लैमर फ़ोटो लगती थी, इसलिए वह उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। दोस्तों, जिस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, जहां से वह फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, उस लड़की का नाम होता है पूजा, जो कि पाकिस्तानी एक खुफिया लड़की होती है। दोस्तों, इसके बाद वह फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। दोस्तों, फेसबुक पर इसी तरह जो फ्रेंड रिक्वेस्ट होते हैं वह इसी तरह जो है एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। दोस्तों, इस बार ये हुआ कि जो लड़की होती थी वह सामने से उसे दोस्त बनाने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद वह मैसेंजर जो होता है दम पे दम उसके पास भेजना शुरू कर देती हैं और उसे मैसेज की तरह उसे मैसेज करती है और लिखती है, हेलो मैं पूजा। इसके बाद जैसे ही सत्येंद्र सिवाल ने उस मैसेज को देखता है तो वह भी जो अपनी तरफ से हाय लिखकर भेज देता है।
इसके बाद इन दोनों के बीच जो नज़दीकियाँ होती हैं वह धीरे-धीरे बढ़ने लगती हैं और धीरे-धीरे जब बढ़ने लगती है तो यह जो मैसेज होता है व्हाट्सएप कॉलिंग में बदल जाता है। ये दोनों एक दूसरे से दिन भर व्हाट्सएप कॉल पर बात करते थे, वीडियो कॉलिंग करते थे और एक दूसरे को देखते और पहचानते थे और इसी से देखते-देखते इन दोनों में प्यार हो जाता है। दोस्तों इसके बाद जो सत्येंद्र सीवाल होता है वह अपनी दिलचस्पी दिखाता है और लड़की से बातचीत करना शुरू कर देता है और क्योंकि दोस्तों वो मैक्सिको शहर गया था, मैक्सिको शहर में वह अकेला था और इसीलिए वह लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि मेरी जो ज़िंदगी है बहुत बढ़िया लग रही है और मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ और मेरी जो ज़िंदगी है बहुत बढ़िया चल रही होगी। क्योंकि मैं मैक्सिको शहर में अकेला हूँ, मुझे एक लड़की मिल गई है, कम से कम मेरी जो टाइम पास होगी मैं अकेला महसूस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ देखने वाली बात ये थी कि लेकिन इसके पीछे तो खेल और ही कुछ चल रहा था। जब इसकी पर्दा उठती है तो हर कोई जानकर जो है हैरान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो सत्येंद्र सीवाल होते हैं अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पर वह गृह मंत्रालय का लोगो लगाए हुए थे और वो उन्होंने लिखा था कि मैं इस समय मैस्को शहर में हूँ और मेरी जो पोस्टिंग है वह गृह मंत्रालय के सिक्योरिटी असिस्टेंट पद पर तैनात हूँ। दोस्तों इसके बाद जो पूजा होती है ये भी जो है पाकिस्तानी एजेंट होती है और वह जो पाकिस्तानी एजेंट होती है और सत्येंद्र ये और पूजा जो होती है जानती थी कि यह जो सत्येंद्र सीवाल है यह भारत सरकार में गृह मंत्रालय के पद पर वह तैनात हैं और इसी तरह जो है वह फ्रेंड रिक्वेस्ट को अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को उनके पास भेजा था। सत्येंद्र सीवाल से जो है उसकी मुलाकात हुई थी। और दोस्तों दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो पूजा थी वह तो पाकिस्तानी एजेंट तो होती है लेकिन अपनी पिक्चर प्रोफाइल को इस तरह लगाया था कि कोई वाकई में इसे विश्वास कर सकता था कि यह लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सीधी-सादी है, बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन दोस्तों पूजा ने फेसबुक प्रोफाइल पर ये लिखा था कि मैं बेंगलुरु शहर से हूँ और मैं बेंगलुरु में रहकर एक पढ़ाई करती हूँ और मेरे पिताजी जो हैं बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं। मेरे पिताजी का कनाडा में बिजनेस है और बहुत ही बड़वार बिजनेस है और कनाडा के साथ साथ जो हमारे पिताजी हैं वह भारत की राजनीति पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। दोस्तों इसके बाद जो सत्येंद्र सीवाल होते हैं उन्हें मालूम हो गया कि जो लड़की बोल रही है वाकई में यह सब कुछ अच्छी-अच्छी बोल रही है, क्योंकि उन्हें जल्दी-जल्दी अपनी बातों में बहला और फुसला रही होती है। दोस्तों लेकिन यहाँ तो कुछ चक्कर और ही चल रहा था कि पूजा को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और वाकई में वह हर पूजा की जो बात होती थी वह मान लेता था। और पूजा ने अपनी कुछ ग्लैमर फ़ोटो भेजी जहाँ पर उन्हें घूमने गई थी और घूमने वाली तस्वीर उसके पास शेयर करती है और उसे वाकई में विश्वास हो जाता है कि वाकई में इसके पिताजी कनाडा रहते हैं और उसके पिताजी बहुत बड़वार हैं और ये जो पूजा है वाकई में बहुत बड़े घर से ताल्लुक़ रखती हैं। और दोस्तों देखते-देखते जो सत्येंद्र सीवाल होता है उस लड़की से बहुत गहरी के साथ प्यार कर बैठता है। इसके बाद जो पूजा होती है उससे कहती है कि सत्येंद्र सीवाल तुम तो यार बहुत बड़े इंसान हो, तुमने गाँव से निकल कर विदेश मंत्रालय में नौकरी किया है और तुम तो एक फ़िल्मी हीरो की तरह लग रहे हो। और जो सत्येंद्र सीवाल होता है उसके मालूम हो जाता है कि जो लड़की है मुझसे वाकई में प्यार कर रही है और वह मुझसे इम्प्रेस कर रही है और सत्येंद्र सीवाल होता है एक गहरी दोस्ती के साथ उससे दोस्ती कर लेता है। दोस्तों सत्येंद्र सीवाल को लग रहा था कि मैं विदेश में रहता हूँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई है, यह देखने में वाकई में खूबसूरत है और बहुत ग्लैमर लग रही है, मुझे एक अच्छी दोस्त मिल गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखने वाली और सोचने वाली बात यह थी कि पर्दे के पीछे कुछ तो और ही चल रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे-जैसे दिन बदलते रहते हैं तो जो पूजा होती है वह सत्येंद्र सीवाल से कुछ बातें करती है, बातें करते-करते वह जो है अपने मेन बातों पर आ जाती है और पूछती है कि ये बताओ तुम इस समय कहाँ रहते हो? वो बताता है कि मैं इस समय मैक्सिको शहर में हूँ। तो वह पूछता है कि बताओ मैक्सिको शहर में तुम क्या करते हो? तो वह बताता है कि मैं मैक्सिको शहर में रहकर गृह मंत्रालय के पद पर मैं तैनात हूँ और यहाँ से जो तमाम जो ऑफ़िसर होते हैं उन्हें मैं ट्रेनिंग देता हूँ। ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें अलग-अलग देशों में भेजता हूँ। उसके बाद यह जो होता है पूछता है, इसके बाद जो पूजा पाकिस्तानी लड़की हनी ट्रैप होती है, वह पूछती है बताओ तुम्हारे ऑफ़िसर किस राज्य में, किस देश में, किस शहर में, कितने-कितने स्थानों पर ठहरे हुए हैं। इसके बाद जो सभी जानकारी होता है, बेहिचक उसको बता देता है। लेकिन दोस्तों उसे इस हिसाब से करना नहीं चाहिए था। दोस्तों इसके बाद जो लड़की होती है वह बता देती है मैं भी पाकिस्तानी आईएसआई संगठन के साथ काम करती हूँ और थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन होती है मैं उसके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों जो लड़का होता है इतनी बात सुनने के बाद वो डर जाता है, सहम जाता है, घबराने लगता है कि मैंने किस लड़की के साथ जो दोस्ती कर लिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये थी जो लड़की थी उसे थोड़े-थोड़े पैसे दिया करती थी
और दोस्तों उसे लग रहा था कि मैं देश के साथ गद्दारी कर रही हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ गद्दारी की बात छोड़िए, क्योंकि उससे वह प्यार कर बैठा था। और प्यार में दोस्तों वह सब कुछ अपने देश को, अपनी जनता को, वह सभी कुछ भुला जाता है। और दोस्तों जो सत्येंद्र सीवाल होता है वह धीरे-धीरे सभी अपनी जानकारी जो होता है पाक एजेंसी आईएसआईएस पूजा को वह शेयर कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि जो सत्येंद्र सीवाल होता है पाक एजेंसी पूजा से घंटों लगातार वह बातचीत करता है। दोस्तों अब अगली कहानी ये स्टार्ट होती है कि आखिरकार जो सत्येंद्र सीवाल था वह कैसे पकड़ा गया। दोस्तों आपको बता दें कि जो सत्येंद्र सीवाल होता है वह जब ड्यूटी से अपने छूटता था तो पूजा से कई घंटों तक वह बातचीत करता था। और दोस्तों जब कई घंटों तक बातचीत करता था, सही से टाइम पर वह ड्यूटी नहीं आता था, जो जो उसके ऊपरी ऑफिसर होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, इस पर जो है निगाह रखना शुरू कर देते हैं और इसकी मोबाइल की जानकारी लेते हैं और पता करते हैं। और ये जो सत्येंद्र सीवाल होता है यह किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट लड़की के साथ ये घंटों अपनी सोशल मीडिया से बातचीत करता है। और लगातार जब इसकी मोबाइल देखा जाए तो लगातार यह एक्टिव होता है, यह जो है हमेशा सोशल मीडिया पर बना रहता है। इसलिए जो इसके ऑफिसर होते हैं इस पर गहरी निगाह रखना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों ऐसा वक्त आता है कि वह अपने शिकंजे में वह फंसना शुरू हो जाता है। दोस्तों एक बार यह हुआ कि इसके एसबीआई अकाउंट में अननोन सोर्स से पैसा आता है। इसके बाद जो इसके आईएएस ऑफिसर जो इसके ऑफिसर होते हैं इस पर बहुत कड़ी निगाह के साथ शिकंजा कसना शुरू कर देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं इसे किसी दिन भी पकड़ लूंगा, क्योंकि यह जो है शक के दायरे में आ रहा है। इसके बाद दोस्तों बात यहाँ पर यह होती है कि जो सत्येंद्र सीवाल होता है इसकी मौसी जो होती हैं उससे बातचीत करती हैं और कहती हैं बेटा हमारी बेटी की शादी है, आपको शादी में आना जरूर होगा। तो वो कहता है मौसी मैं तो इस समय गृह मंत्रालय में हूँ, विदेश में हूँ, मैं अपने ऑफिसर को ट्रेनिंग देता हूँ, अगर मैं चला आऊँगा तो यहाँ पर ट्रेनिंग कौन देगा। दोस्तों इसकी जो मौसी होती है वह कहती है बेटा 1 ही 2 दिन की बात है, एक दिन चले आना, उसके बाद सुबह जो है अपनी फ्लाइट से जो है आप चले जाना। इसके बाद दोस्तों जो सत्येंद्र सीवाल होता है वहाँ पर मैक्सिको से वह फ्लाइट पकड़ता है और फ्लाइट पकड़ने के बाद वह जो है अपनी मौसी के घर आना चाहता है। लेकिन दोस्तों एटीएस की टीम ने इसके ऑफिसर को इसके कड़ी निगाह रख दिया था और कहा था कि इसको पकड़ना है। इसके बाद जैसे ही फ्लाइट से अपने मेरठ पहुंचता है तो जो इसके एटीएस की टीम होती है इसके पीछे पीछे भी वहां पर चलना शुरू कर देती है। इसके बाद वह मेरठ के हापुड़ में इसके घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद सभी इन्फॉर्मेशन को बारीकी से जो है जाँच करता है। जब बारीकी से जांच करता है और एटीएस टीम बताती है कि आपका जो बेटा है इस पर देशद्रोह का मुकदमा चला गया है, देशद्रोह का इस पर केस है, यह जो है देश का बहुत बड़ा अपराधी है। इतनी बात सुनने के बाद जो घर वाले हैं सहम जाते हैं, डर जाते हैं और कुछ बोलने की हालत में नहीं होते हैं। इसके बाद जो एटीएस की टीम होती है इसकी सारी जानकारी वह इकट्ठा करती है और घर वालों से पूछने की कोशिश करती है। कहती है बताओ तुम्हारा बेटा इस समय वह कहाँ है। तो घर वाले बताते हैं कि हमारा जो बेटा है वह इस समय अपनी मौसी के घर गया है। इसके बाद 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। फिर वह जो एटीएस की टीम होती है सभी जानकारी को इकट्ठा करने के बाद वह जो है मौसी के घर उसके पहुंचता है और मौसी के घर पहुंचने के बाद जैसे ही इसे गिरफ्तार करती है वहां पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वह डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि एक एटीएस की टीम इसे क्यों गिरफ्तार कर रही है। इसके बाद लोगों उससे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि ये बताइए कि सर आपने किस जुर्म में इसको गिरफ्तार किया है। तो वहाँ पर जो पढ़े लिखे होते हैं उनसे पुलिस बातचीत करती है, बताती है कि ये जो लड़का है इस पर देशद्रोह का मामला लीक करने का आरोप है, इसलिए मैं इसको गिरफ्तार करती हूँ। इसके बाद जैसे ही सत्येंद्र सीवाल को पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही अपनी टीम में इसे लेकर आती है, इससे पूछना शुरू कर देती है और यह जो बिना किसी शक के, किसी दबाव के वह सभी बातों को उगलना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं जो है पूजा सबसे पहले मुझ पर पूजा लड़की पाकिस्तानी हनी ट्रैप की लड़की के साथ उसके मैसेज आता है, मैं मैसेज को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हम दोनों के बीच में कुछ नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते हम दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार हो जाने के कारण वह जो है उससे कुछ जानकारी लेना चाहती थी और मैंने सभी जानकारियाँ मैंने बताया कि मैं जो है गृह मंत्रालय में मैं जो है एक सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट पर तैनात हूँ, मैं जो सभी लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। उन्होंने बताया कि मैं सबसे पहले यहाँ पर ट्रेनिंग देता हूँ, मैंने उसके बाद नेवी की वहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में बताया, उसके बाद जो है कुछ आर्मी ट्रेनिंग के बारे में बताया, उसके बाद दल सेना, थल सेना, वायु सेना जो सभी ऑफिसर की जो कुछ ट्रेनिंगें होती हैं मैंने सभी ट्रेनिंग के बारे में उसको बता दिया।
दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है इस पर शक कर रही थी कि हो सकता है ये पूजा को लेकर कहीं बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, अपनी प्यार को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसलिए इसे लग रहा था पुलिस वालों को यह हो सकता है यह नाटक कर रहा है। दोस्तों इसके बाद जो सत्येंद्र सीवाल होता है इसकी सभी मोबाइलियों को वह जो है पकड़कर सभी मोबाइलियों को जब्त कर लेता है, सभी सामानों को जब्त कर लेती है और सत्येंद्र सीवाल ने यह भी बताया कि मैंने कुछ जो जानकारियां हैं पूजा के मोबाइल पर उसे सेंड कर दिया है। दोस्तों यह जो मामला है लगातार भारत में देखने को आता है, यह पहली बार मामला नहीं है, ऐसी कई बार ये मामला हनी ट्रैप का देखने को भारत में मिलता रहता है। दोस्तों ऑफिसर की माने तो भारत में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। जो पाकिस्तानी जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वह कई सरकारी ऑफिसरों को अपनी जाल में फंसाती हैं और फंसाने के बाद इस हनी ट्रैप मामले को वह अंजाम देती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में 129 लोग 2019 में इस हनी ट्रैप के मामले में फंस चुके हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसी घटनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।